ये कहानी एक ऐसी 14 साल की लड़की की है जो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ ही अपना होल गोल करवाती थी। अब आगे जाके उसकी दोस्त भी कैसे अपना होल गोल करवाती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी खुश होती है और वो अपने घर जाती है और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और कहती है कि मेरा नाम मिनी है, मैं 15 साल की हूँ और सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। मेरी मॉम ने मेरे डैड के डेथ के बाद मेरे सौतेले पिता पास्कल से कुछ सालों पहले शादी की जिससे मेरी बहन का जन्म हुआ और मेरी मॉम अब उसके साथ नहीं रहती क्योंकि अब उनका एक बॉयफ्रेंड है जो ज्यादातर हमारे घर पर ही रहता है जिसका नाम मोनरो है। कई बार जब हम साथ में होते हैं तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। पिछले दिन मोनरो को क्लब में जाना था और मेरी मॉम चाइल्डो का वहाँ जाने का मूड नहीं था तो उन्होंने मुझे मोनरो के साथ जाने को कहा। जब हम क्लब में गए तो वो मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। तब मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ खपाखप करना है और उसने पहले तो इस बात को मजाक भी लिया पर मैंने आखिरकार उसे मना ही लिया। फिर हमने लवलबाटा किया। फिर आज सुबह मोनरो मुझे अपने घर पर ले गया जहाँ मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ खपाखप की और अपना सीन तोड़वा ली। तभी हम प्रेजेंट के स्टोरी पर आते हैं। फिर उसने अपनी फ्रेंड कीवी को कॉल कर सारी बातें बताई पर उसकी फ्रेंड को लग रहा था कि मोनरो ने उसका फायदा उठाया है पर उसको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। तभी उसे लगता है कि उसे दरवाजे से कोई सुन रहा है तो वो दरवाजा खोलती है जहाँ उसकी छोटी बहन होती है। मिनी को कई बार लगता था कि उसकी लाइफ में भी कोई हो जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, पर वो काफी अकेली थी। आगे फिर एक दिन वो रिकॉर्डिंग करती है तब वो कहती है मैं अब तक मोनरो के साथ कई बार खपाखप कर चुकी हूँ और उसे उसमें काफी मजा आ रहा था और अब वो काफी खुश रहती है। पर मोनरो अब इन सबको रोकना चाहता था पर मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। मैं अब खपाखप के बारे में काफी सोचती हूँ, मुझे कॉमिक्स भी वैसे ही पसंद आती है। फिर एक दिन उसे अपने सौतेले पिता पास्कल का कॉल आता है जो उसकी काफी केयर करता है और उसे अपने पास रहने को बुला रहा होता है पर मिनी वहाँ नहीं जाना चाहती। आगे हम मिनी को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ वो एक लड़के से मिलती है। फिर उसके साथ उसके घर जाती है जहाँ वो दोनों खपाखप करते हैं। आगे मोनरो को मिनी की हरकतें देखकर लगता है कि वो किसी और के साथ भी खपाखप करती होगी जिससे वो मिनी के स्कूल जाता है और उसे अपने साथ टॉप करने जाता है जहाँ वो उसे अपनी बोट दिखाता है और फिर वो दोनों रेलगाड़ी खचाखच चलाते हैं। फिर मिनी मोनरो को शादी के लिए पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है पर मोनरो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है और उन दोनों के बीच काफी एज डिफरेंस भी होता है। पर मिनी अपनी बात मनवाने के लिए काफी जिद करती है जिससे वो उसे काफी डांटता है और मिनी रोने लगती है। आगे मिनी से मिलने उसकी फ्रेंड उसके घर आती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो कैसे लड़कों को छेड़ती है। फिर मिनी अपने फ्रेंड के साथ खपाखप करते हुए देखती है जहाँ वो मिनी के बर्ताव को देखकर डर जाता है और जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी जॉब चली गई है। फिर एक दिन मिनी और उसकी एक फ्रेंड मजे के लिए गंदी लड़कियां बनते हैं पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमारा सबसे बेकार आइडिया था। फिर मिनी अपने सौतेले पिता से मिलने जाती है जहाँ मिनी उन्हें बताती है कि उनकी मॉम की जॉब चली गई है और उनसे पैसे की प्रॉब्लम के बारे में भी बात करती है और उनसे कहती है कि मॉम हमसे डायरेक्ट पैसे कभी नहीं मांगेगी तो प्लीज आप हमारी मदद कर दो। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाती है जहाँ उसकी मॉम तो घर पर नहीं होती पर उसका बॉयफ्रेंड मोनरो वहीं पर होता है जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मिनी के घर पे एक पार्टी होती है जहाँ वो उसकी फ्रेंड और मोनरो तीनों साथ में खपाखप करते हैं। फिर मोनरो मिनी को कॉल करता है जो कि बहुत नशे में होता है और मिनी को तब लगता है कि मोनरो भी उससे प्यार करता है। फिर एक दिन मोनरो की बातों से उसकी मॉम को शक होने लगता है कि मोनरो और मिनी के बीच कुछ चल रहा है और मोनरो उसकी बातों से उसकी मॉम को समझा लेता है और मिनी चुपके से ये सब सुन रही होती है। फिर मिनी और मोनरो जब साथ में होते हैं तब मोनरो उससे कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा और मिनी उसकी बात मान लेती है। फिर वो दोनों खपाखप करते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और मिनी मोनरो से मिलने उसके घर जाती है जहाँ वो उसके साथ जाकर सो जाती है और कहती है मैं कुछ दिनों पहले एक लड़के से मिली थी जिसके साथ इंटीमेट होकर मुझे बहुत मजा आया था। जिसकी बात सुन मोनरो उत्तेजित हो जाता है और वो दोनों खपाखप करने लग जाते हैं। फिर मोनरो उससे कहता है वो उसके साथ जिंदगी में रहना चाहता है पर अब मिनी उससे प्यार नहीं करती। फिर मिनी अपने दोस्त के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है जिसमें एक लड़की मीठी होती है। फिर उनमें बात होती है और वो दोनों लवलबाटा शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही है। अब उसकी मॉम को सारी बातें पता चल चुकी होती है और ये सब मिनी की वजह से स्टार्ट हुआ था। ये जानकर उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है। आगे उसकी मॉम मिनी को एक बार में बुलाती है जहाँ उसकी मॉम के साथ मोनरो भी था। उसकी मॉम उन दोनों की शादी करवाना चाहती थी और मोनरो भी शादी के लिए रेडी हो गया था पर अब मिनी मोनरो से शादी करना नहीं चाहती जिससे वो घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चली जाती है जहाँ वो अपनी नई फ्रेंड जो मीठी होती है उसके साथ रहने लगती है। वो काफी पाउडर लेती थी और उसके साथ रहकर मिनी भी पाउडर लेना सीखने लगी थी और वो दोनों साथ में खपाखप भी करते थे। फिर एक दिन
पाउडर लेने के लिए पैसे ना होने के कारण उसकी फ्रेंड उसे एक आदमी के साथ गपागप करने को बोलती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसको घर छोड़ने का काफी दुख होता है, तो वो वापस अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बहू से वहाँ देख काफी खुश हो जाती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे एक कॉमिक कंपनी का लेटर मिलता है, जिसमें उसे अच्छे कॉमिक्स पे काम करने को कहा गया था। दरअसल मिनी को कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कुछ कॉमिक्स बनाकर कुछ कंपनियों को भेजे थे। आगे हम मिनी को काफी बदला हुआ देखते हैं, क्योंकि घर छोड़ने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो गलत था। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।